टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम ऑनर्स पेपर हिंदी को डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में। पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, तो ज़रूर देखिए, गौर से देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जो प्रश्न पत्र है, हिंदी के जो प्रश्न पत्र है वो उसका पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, पूर्णांक कितने होते हैं, मतलब कितने अंकों के प्रश्न होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है कि नहीं। पहला जो है ना, पहला देखिए आप यहाँ पे जब आप इसको देख रहे होंगे, जब आप इसे देख रहे होंगे तो आपको इस पे गजब का प्यार आ रहा होगा। पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022। पिछले वीडियो में मैंने 2021 के पेपर को डिस्कस किया था, वो भी पेपर 6 ही था और ये भी पेपर 6 ही है। और इसमें ऑनर्स हिंदी है, उसका भी ऑनर्स हिंदी था, लेकिन पेपर वो कब का था, 2022 का। ये पेपर का कब का है, 2000 ये पेपर 22 का है, वो वाला 21 का था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनका ही टॉपिक होगा भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, उन्हीं के लिए ये पेपर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं। ठीक है ऐसे रहता है। देखिए, पहला सेक्शन में हम देखें कि तो किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको क्या है कि 12 अंक दिए जाएंगे, 3 प्रश्नों के लिए 36 अंक दिए जाएंगे। पहला सवाल है, काव्य की परिभाषा दीजिए, काव्य के लक्षणों की विवेचना कीजिए, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद है रीति की अवधारणा क्या है, काव्य में रीति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, स्पष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि क्या है, इसका संप्रेषण कैसे होता है, ध्वनि क्या है, इसका संप्रेषण कैसे होता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विवेचना कीजिए। रूपक, असंगति और भ्रांति के अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ऐसा क्यों लग रहा है इस पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं? हाँ? नहीं 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 नहीं, देख रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं? नहीं डिस्कस किए हैं, यानी कि 2021 और 22 का पेपर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम डिस्कस किए हैं? दोनों सेम है, देख लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। वामन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है, गुण कितने होते हैं, शब्द शक्ति की संख्या कितनी होती है, साहित्य दर्पण किन का ग्रंथ है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रस संप्रदाय के आदि के प्रवर्तक कौन है, आधुनिक किन्हीं 2 लब्ध प्रतिष्ठा समीक्षक के नाम बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर आने वाला है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल।